मूवीज और वेब सीरीज देखना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि कैसे कोई लगातार इतने सालों से क्रिएटिव, इंस्पायरिंग, फनी और ग्रेट मूवीज बना सकता है। पिक्सार हर कुछ सालों में ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज बनाता है, जिससे देखने वालों के हार्ट में हैप्पीनेस और जॉय भर जाता है। अगर आप एनिमेशन फीचर फिल्म्स के फैन हैं, तो आप पिक्सार और इसकी हिट फिल्म्स के बारे में जरूर जानते होंगे। कुछ एनिमेटेड मूवीज के बारे में सोचकर हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, जैसे कि 1995 में आई हुई टॉय स्टोरी और इसके सीक्वल्स, 1998 की बग्स लाइफ, 2003 में आई फाइंडिंग नेमो और बहुतों का फेवरेट द इनक्रेडिबल्स जो 2004 में आई थी, फिर 2005 की इनसाइड आउट, 2008 की वॉली एटसेट्रा। पिक्सार स्टूडियोज की ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स ब्लॉकबस्टर रही हैं। लेकिन जब ये सवाल आता है कि लगातार इतने सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन इतने क्रिएटिव फिल्म्स कैसे बना रहा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कंपनी के फाउंडर और 30 साल से प्रेसिडेंट रह चुके एड कैटमल। वेस्ट वर्जीनिया में रहने वाला एक छोटा सा लड़का वॉल्ट डिज्नी और उनके क्रिएशन मिकी माउस को देखकर एनिमेशन के लिए इंस्पायर हो गया। उस टाइम वॉल्ट डिज्नी डेली एक शो करते थे, जिसमें वो अपने कैरेक्टर्स की स्टोरी शेयर करते थे और उनके पीछे की क्रिएटिविटी के बारे में बताते थे। डेली अपने टीवी पे वॉल्ट डिज्नी को देखकर एड कैटमल ने छोटी सी एज में ड्राइंग करनी चालू कर दी, लेकिन बहुत जल्द उन्हें मालूम चल गया कि वो ड्राइंग में अच्छे नहीं है। डिज्नी एनिमेशन में काम करना एड कैटमल का एक ड्रीम बन गया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उनका पैशन अभी भी एनिमेशन ही था। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एनिमेशन करने का सोचा। उस टाइम स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी क्रिएट नहीं की थी और इसलिए पर्सनल कंप्यूटर्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स कॉमर्शलाइज नहीं हुआ था। फिर एड कैटमल ने लुकास फिल्म के साथ काम करना चालू कर दिया। लुकास फिल्म्स ही ऐसी पहली सक्सेसफुल कंपनी थी जिसने अपने मूवीज में ग्राफिक्स का यूज किया था। लुकास फिल्म्स ने स्टार वार्स मूवी में वीएफएक्स का यूज किया था, जो बहुत बड़ी हिट मूवी थी, लेकिन वो लोग एनिमेशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए एड कैटमल ने अपने दोस्त जॉन लैसेटर के साथ मिलकर पिक्सार कंपनी क्रिएट की, जिसमें स्टीव जॉब्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और कई सालों तक स्टीव जॉब्स पिक्सार के सीईओ भी थे। पिक्सार स्टूडियोज ने बहुत सारी हिट फिल्म्स बनाई थी। 2006 में पिक्सार और डिज्नी का मर्जर हो गया। एड कैटमल के बचपन के दो सबसे बड़े ड्रीम्स पूरे हो गए थे। पहला की दुनिया की पहली कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन फिल्म बनाना, जो कि टॉय स्टोरी थी, और दूसरा की डिज्नी में काम करना। मर्जर के बाद एड कैटमल को पिक्सार और डिज्नी एनिमेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। पिक्सार में एड का लाइफ इजी नहीं था। प्रेसिडेंट होने के नाते उन्हें मैनेजमेंट संभालना था, क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना था मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स का। साथ ही ये भी चेक करना था कि कंपनी प्रॉफिटेबल बनी रहे। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बाद भी एड और उनकी टीम ने वर्ल्ड को कुछ बहुत ही क्रिएटिव प्रोडक्ट्स दिया है। तो उनके सक्सेस के पीछे का रीजन क्या है, ये उन्होंने अपनी बुक क्रिएटिविटी इंक में शेयर किया है। और आज हम इस वीडियो में इस बुक की कुछ इम्पोर्टेंट टेकअवेज के बारे में बात करेंगे। लाइक क्यों एक अच्छे आइडिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा टीम, क्यों कभी भी कोई फेलियर का ब्लेम एक इंसान पर न डाल के पूरे टीम को रिस्पॉन्सिबल बनाना जरूरी होता है, कैसे प्रोडक्शन लाइन को रोकने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कैसे सिर्फ पुराना टेबल को रिप्लेस करने से क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए क्रिएटिविटी को डिटेल में समझते हैं। पहला लेसन, ग्रेट टीम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रेट आइडियाज। इस बुक में एक बहुत इंसाइटफुल कोट है, इफ यू गिव अ गुड आइडिया टू अ मीडियोकर टीम, दे विल स्क्रू इट अप। If you give a mediocre idea to a brilliant team, they will either fix it or throw it away and come up with something better. एक गुड टीम मतलब सिर्फ इंडिविजुअल ग्रेट टैलेंट्स नहीं, बल्कि उस टीम की केमिस्ट्री और टीम स्पिरिट। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में एक ग्रेट मील सिर्फ इंडिविजुअल शेफ की वजह से सर्व नहीं हो पाता, बल्कि उसके पीछे की टीम की वजह से हो पाता है। मोबाइल मैन्युफैक्चर करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन आईफोन ग्रेट इसलिए है क्योंकि कुछ सबसे ज्यादा स्मार्ट लोग एक साथ एक टीम में सिंक होकर काम करते हैं। अगर एप्पल के डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच सिंक नहीं रहेगा, तो इतना ग्रेट प्रोडक्ट डेवलप कर पाना मुश्किल है। इसलिए एक ग्रेट टीम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब एड यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, तो एक स्पेशल प्रोग्राम के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स एक जगह मिलकर कंप्यूटर्स पे प्रोजेक्ट बनाते थे और वो रात भर जाग के कुछ क्रिएटिव वर्क्स प्रोड्यूस करते थे। इस एनवायरनमेंट को एड कैटमल ने बाद में पिक्सार में भी क्रिएट किया, जहां डायरेक्टर्स, राइटर्स और एनिमेटर्स बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते थे। सेकंड लेसन, फॉर मिस्टेक्स एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। पिक्सार में किसी ने गलती से टॉय स्टोरी 2 मूवी की सारी फाइल्स डिलीट कर दी थी।
मिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई साल का मेहनत, सारा कुछ बस एक कमांड चला के पुफ डिलीटेड। एग्जीक्यूटिव से लेकर एक एनिमेटर तक सबकी हालत खराब हो गई थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बोला कि बैकअप सिस्टम में हो सकता है सारी फाइल्स हों, लेकिन जब बैकअप सिस्टम चेक किया गया तो पता चलता है कि वो सिस्टम कई दिनों से खराब पड़ा है। फिर मीटिंग बुलाई गई और इस पे डिस्कशन चालू किया गया, लेकिन पिक्सार के अच्छे कल्चर की वजह से किसी ने ये नहीं पूछा कि किसने डिलीट की फाइल्स। किसी को ब्लेम नहीं किया गया, बल्कि उन लोगों ने बोला कि ये पूरे सिस्टम की गलती है और आगे से ऐसा ना हो इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। गैलिन उस मूवी की टेक्निकल डायरेक्टर थी। उन्हें याद आया कि जब वो प्रेगनेंसी लीव पे थी तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए सारा डेटा अपने लैपी में रखा था और लकीली पिक्सार को टॉय स्टोरी 2 की सारी फाइल्स वापस मिल गई। इस फेलियर शेयरिंग मेंटालिटी से एम्प्लॉयज को रिस्क लेने का फ्रीडम मिलता है और एज अ रिजल्ट लोग ज्यादा क्रिएटिवली काम कर पाते हैं। एड कैटमल के वर्ड्स में, इट्स नॉट द मैनेजर्स जॉब टू प्रिवेंट रिस्क, इट्स द मैनेजर्स जॉब टू मेक इट सेफ फॉर अदर्स टू टेक देम। लेसन 3, एनी एम्प्लॉय कैन स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन। जापानीज लोगों के एक बहुत खास कल्चर की वजह से आज जापान टेक्नोलॉजिकली इतना आगे है और वो है अपने एम्प्लॉयज की स्मार्टनेस का पूरा यूज करना। टोयोटा में अगर कोई एम्प्लॉय प्रोडक्शन लाइन में कुछ खराबी या कोई कमी देखता है तो वो पूरे प्रोडक्शन लाइन को रोक सकता है बिना किसी एग्जीक्यूटिव से परमिशन लिए। हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, क्रिएटिविटी और ऑनेस्ट फीडबैक के बैरियर्स होते हैं जिससे एम्प्लॉयज अपना फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम कंपनीज में एक फ्रेशर अपने बॉस को कॉल करके ये एडवाइस नहीं दे सकता है कि बिजनेस को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि उसे हायरार्की से गुजरना पड़ता है। पहले मैनेजर से बात करो, फिर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव से, फिर बॉस के पीए से, फिर बॉस से। इस वजह से कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो अनसॉल्व रह जाते हैं। पिक्सार ने इसका सॉल्यूशन निकाला नोट्स डे के फॉर्म में। साल में एक दिन सारे एम्प्लॉयज एक हॉल में जमा होते हैं और उस दिन कोई काम नहीं करता, बस कंपनी के ग्रोथ पे बात होती है। लोगों से उनके ऑनेस्ट ओपिनियन लिए जाते हैं और कंपनी की ग्रोथ के लिए सजेशंस लिए जाते हैं, फिर चाहे वो एक एम्प्लॉय स्वीपर ही क्यों ना हो। नोट्स डे के बाद पिक्सार की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेसन 4, वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ टूल फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। हम में से सब ने एक ऐसी बिल्डिंग जरूर देखी होती है जिसके इंटीरियर्स बहुत डल कलर से पेंटेड होते हैं और सारे क्यूबिकल्स सेम शेप में टाइटली प्लेस्ड होते हैं। इस ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज डेली एक ही क्यूबिकल में बैठ के एक ही रूटीन फॉलो करते रहते हैं। आखिर कैसे इतने बॉर्डम प्लेस में क्रिएटिविटी निकलेगी? लेकिन फिर भी कई कंपनीज को इतना ऑब्वियस चीज भी नहीं दिखता। एक कंपनी का इंटीरियर और आर्किटेक्चर क्रिएटिविटी को इंस्पायर करना चाहिए, ना कि बोर्डम को। पिक्सार के अर्ली डेज में मीटिंग एक राउंड टेबल पे होती थी, जहां जो लोग सेंटर में बैठते थे वही मीटिंग में एक्टिवली इंगेज रह पाते थे और इन सेंटर पोजीशंस में प्रेसिडेंट और सीईओ जैसे लोग ही बैठते थे, जिससे बाकी एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती थी। एड ने वो टेबल हटवा दिया और एक स्क्वायर टेबल लगवा दिया, जिससे हायरार्की वाला सिस्टम पूरा खत्म हो गया और सारे एम्प्लॉयज मीटिंग में एक्टिवली इंगेज होकर अपना ओपिनियन शेयर करते थे। ऐसे बहुत से छोटे छोटे एक्शंस लेने से एम्प्लॉयज अपने वर्क प्लेस को एंजॉय करते हैं और कंपनी के ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। पिक्सार जैसे क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है और इसके रिजल्ट में वर्ल्ड को कुछ ग्रेट मूवीज मिली। इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर कर पाना मुश्किल था, लेकिन आप पिक्सार और एड कैटमल की क्रिएटिविटी को अच्छे से समझ सकते हैं इस बुक को पूरा रीड करके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी। Please subscribe the channel, hit the bell icon and like, comment and share. Thank you.